हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी चैनल के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वेब सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। इफ़ यू आर अगर आप अप्लाई कर रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, टेस्टर के लिए, या फिर कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोफाइल, राइट, स्पेशली टेस्टर्स के अंदर तो वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, तो वेब सर्विसेज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग एपीआई टेस्टिंग और वेब सर्विसेज रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे वेब सर्विसेज होती क्या है और एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो एक एक करके एंड तक देखना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑसम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं अपने आप को। और अच्छा, ये कहाँ भाग रहे हैं भाई। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले केस सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, हाउ डस ये वर्क कैसे करता है, और एग्जांपल्स के, ठीक है, थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अब ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा अजीब सा समझ में आएगा, विच इज़ बेसिकली ए सर्विस ऑफर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाया वर्ल्ड वाइड वेब। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये अगर इसको वर्ल्ड WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम आजकल इंटरनेट भी कहते हैं, इसका यूज़ करके अगर कोई उसको सर्विस ऑफ़र कर रहा है तो वो वेब सर्विस होती है। तो बेसिकली नटशेल में ये बोलना चाहता है कि कोई भी सर्विस जो दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, राइट, थ्रू इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब्स वगैरह, वो वेब सर्विस है, राइट। तो इसी को एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इसने समझाया है। तो ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है। इसको सिंपल टर्म में मैं समझाता हूँ आपको कि वेब सर्विसेज, अगर मैं यहाँ पे पढ़ते हूँ, वेब सर्विसेज इज़ अ सर्वर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर। तो बेसिकली वही मैंने आपको जो बताया था, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, राइट, दो कंप्यूटर होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है, ये इसको रिस्पॉन्स भेजता है, ये आपको पता है पूरा। ये क्लाइंट है हमारा, ये सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ये मैकेनिज़्म पूरा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW या फिर इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है ना, तो इसको वेब सर्विसेज कहते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस क्यों बोला जा रहा है, वेब सर्विसेज क्या है, ऐसा डिफरेंस क्यों है। तो पहले जब आप APIs बोलते हो, राइट, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। पर मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि API जो होते हैं ना, वो इंटरनेट के बिना भी होते हैं, मतलब इंटरनेट के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कि OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कम्युनिकेट करता है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट, वो भी APIs के थ्रू ही करते हैं, पर वो वेब सर्विसेज नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे उस समय, राइट। तो अगर कोई भी क्लाइंट या सर्वर आपस में एक दूसरे को सर्विस ऑफर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट, तो उसको वेब सर्विसेज कहते हैं। और जनरली इसके अंदर वो बोल क्या रहा है कि किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो वो जनरली ये हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऑफर कर रहे हो, राइट। डॉक्यूमेंट ऑफर करना बेसिकली मतलब है कि आप किसी की वेबसाइट ओपन कर पा रहे हो, राइट, जैसे कि HTML, JSON, XML, राइट, एंड क्रिएटिंग एप्लीकेशन विच सर्व्स द सोल्विंग द स्पेसिफिक डोमेन, जो कि इंटरनेट WWW इंटरनेट या HTTP प्रोटोकॉल, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया था, ठीक है। अच्छे से एग्जाम्पल में समझाता हूँ नेक्स्ट उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल भाषा में जो मैं आपको बता रहा था कि वही छोटा सा कंसेप्ट है। क्लाइंट है, वो डेटा सर्वर से मांग रहा है, वो अनदर कंप्यूटर है, ये इसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, और ये यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का। तो बेसिकली इंटरनेट के अंदर ये यूज़ कर रहे हैं HTTP या फिर कोई SOAP प्रोटोकॉल का, ठीक है। जो SOAP भी है वो भी अलग अलग ही आगे हम समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑसम, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बताए गए वेब सर्विसेज के क्या है। अब ये ना इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लेना या याद कर लेना कि क्या है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेन कंपोनेंट है वेब सर्विसेज के हैं इज़ द डेटा विच इज़ ट्रांसफ़र बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, और जो जनरली XML का यूज़ करके किया जाता है। XML बेसिकली एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का तो ऑलरेडी पता होगा कि XML क्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो XML के थ्रू हो रहा है। XML कैसे दिखती है उसके बारे में हम आगे दिखा दूंगा आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से देना, ध्यान से समझो। API और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही पक्का क्वेश्चन है। 100% लोग आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, फ्रेशर हो, डेवलपर हो, हमेशा पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे समझो जो मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। नोट ऑल दी APIs आर वेब सर्विसेज, ठीक है। तो ये अगर API है बहुत बड़ा सेट,
तो इसके अंदर कुछ सेट है वो है वेब सर्विसेज का, ठीक है। ये अगर मान लो API हैं सारे, तो बेसिकली वेब सर्विसेज भी API ही होते हैं, पर वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं और www का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑल दी APIs आर वेब सर्विसेज, बट ऑल दी वेब सर्विसेज आर API। तो बेसिकली जितनी भी वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हो आप, वो सब API ही हैं। API कैन बी यूज्ड एन एनी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जनरल, लेकिन वेब सर्विसेज क्योंकि वो इंटरनेट पे चल रही है तो उसको SOAP, REST, XML इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोटोकॉल जो होती है इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ठीक है। API कैन बी यूज टू इन्वोक फंक्शन विद इन फंक्शन, सो डजन अलाउ यू टू नेटवर्क। तो बेसिकली API कह रहा है कि वो एक स्मॉल एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करना है, राइट। तो ये इनमें बेसिकली कोई नेटवर्क होने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट वेब सर्विसेज के अंदर नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब कुछ काम सारा इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की गई है। अब कंपोनेंट समझ लेते हैं। कंपोनेंट बहुत आसान है। तो बेसिक अगर आप यहाँ पे समझोगे कि तो बेसिक वेब सर्विसेज के कंपोनेंट है XML और HTTP, ठीक है। XML के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जो कि बातें हो रही हैं, और HTTP का प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। HTTP को अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया, और XML भी समझा रखा है पोस्टमैन वाली सीरीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो कि 3 मतलब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स या फिर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वेब सर्विसेज ना 3 ही है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने आपको, SOAP, UDI और WCL, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। सो बेसिकली वेब सर्विसेज वर्क विद द यूजिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके अंदर SOAP है, UDI है और WS है। इसके अंदर ना सिर्फ SOAP जो है ना वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो SOAP को मैं अच्छे से एक वीडियो में सेलेक्ट कर समझाऊंगा आपको पूरा प्रॉपर। अब यहाँ पे आते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल, जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, मान लो Amazon.com है, Flipkart है, ठीक है। प्रोवाइड्स अ वेब सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स द प्राइजेस फॉर ए प्रोडक्ट्स दैट सोल्ड ऑनलाइन, ठीक है। इट कैन बी लाइक, ये ऐसा हो सकता है ecombuy.com। अब फ्रंट एंड जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है ठीक है, वो .NET की हो सकती है, और सर्वर कुछ भी हो सकता है, राइट। ये तो हमें पता है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये आपका, तो ये बेसिकली सिस्टम है कि क्लाइंट जो है वो JSP में बना हुआ है, सर्वर जावा में बना हुआ है, या आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वेब सर्विसेज का एग्जांपल है। अब मैं इसको एग्जांपल ना आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक साइट है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये साइट पता होगी, skyscanner.com। ये चीप फ्लाइट्स ओवर द इंटरनेट ढूंढने के काम आती है। ये वर्ल्ड वाइड है, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने जैसे न्यू दिल्ली टू गोवा सेलेक्ट किया है। सपोज़ करो मुझे 25 तारीख को क्रिसमस के लिए जाना है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे बिहाइंड द सीन। अब ये हमने खोल लिया है अपना नेटवर्क टैब, यहाँ पे आ गया नेटवर्क टैब, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब आपने देखा हो, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट वेब सर्विसेज का यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये वेबसाइट के पास इंडिगो का भी डेटा है। इंडिगो एक एयरलाइंस है इंडिया में, स्पाइसजेट है, उसके भी डेटा है, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट है जिसके अंदर ये चीप वेबसाइट्स का बता रहा है, राइट। तो ये वेब सर्विसेज हैं, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, मेरा क्लाइंट था ब्राउज़र, उसने सर्वर से मांगा, सर्वर ने फर्दर वेब सर्विसेज को यूज़ किया और वहाँ से डेटा लाया। तो इंडिगो ने अपना डेटा रख रखा होगा, वो दिया, वो भी API के थ्रू दिया, जिसको हम वेब सर्विसेज बोल रहे हैं, क्योंकि वेब सर्विसेज भी API होती हैं। वो API, इंडिगो ने अपना API दिया, स्पाइसजेट ने अपना दे दिया, एयर इंडिया ने अपना दे दिया, राइट। तो सब ने अपना अपना डेटा दिया है यहाँ पे, सब ने वेब सर्विस का यूज़ किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया अलग से कि डिफरेंट जगह से स्काई चैनल पे डेटा है और आपको प्रेजेंट हो चुका है। तो ये सब थ्रू जो बिहाइंड द सीन सब कुछ जो हो रहा है ना, वो वेब सर्विसेज पे ही हो रहा है, और वेब सर्विसेज भी APIs ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डेवलपर टूल खोल लोगे, राइट, डेवलपर टूल कैसे खोलना है, 3 डॉट पे क्लिक करके मोर टूल्स और डेवलपर टूल्स खोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ पे 25 की जगह मैं कर देता हूँ 26 डेट, ठीक है। तो देखो वो क्या रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है। स्टेटस होका आ गया, ये आ गया, ये फ़्लाइट का डे व्यू आ गया यहाँ से, और आप देखो कि इसके अंदर डेटा होगा, ठीक है। स्टेटस है, क्लाइंट सर्च। अब मान लो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं 27 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डेटा आना शुरू, ये सब,
बिहाइंड द सीन, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे XML कर देते हैं। तो ये देखो, ये पोस्ट कॉल मार रहा है, ये भी API को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आने लग गए हैं, ठीक है। ये है सारा, अगर आप देखोगे ये सारा पूरा डेटा API की फॉर्म में आ चुका है, जो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में दिख रहा है। इसने भी वेब सर्विसेज, तो ये बिहाइंड द सीन सब कुछ, ये जो आप देख रहे हो, ये पोस्ट कॉल है, ये मेथड है, ये सब वेब सर्विसेज है, सब APIs हैं, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। वेब सर्विसेज जनरली एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ ASP.NET में ऐसे दिखती हैं ट्रेडिशनली, राइट। इसको अच्छे से, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो समझने का है ना कि एक वर्क कैसे करता है, हाउ डज़ वेब सर्विसेज वर्क। इसमें क्या होता है कि HTML XML का टैग वेब सर्विसेज अनेबल द कम्युनिकेशन वेब एप्लीकेशन यूजिंग ओपन स्टैंडर्ड, जिसके अंदर बेसिकली क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करना है। तो HTML भेज सकते हैं, XML भेज सकते हैं, एक अपनी लैंग्वेज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एक, या फिर SOAP, आपस में SOAP प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको और इनको अलग से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको XML तो पता ही है, जो कि बेसिकली टैग की फॉर्म में होता है। HTML एक नॉर्मल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। XML टैग हो सकता है, SOAP ट्रांसफ़र करता है, यही है बता रहे, ये इन चीज़ों के बारे में बता रहे कि कैसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वेब सर्विसेज के बेनिफिट्स बेसिकली ये हैं कि क्योंकि स्काई स्कैनर इंडिगो का भी यूज़ कर पा रहा था, एयर इंडिया का API भी यूज़ कर पा रहा था, राइट, डिफरेंट यूज़ कर पा रहा था। तो एक्सपोजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन टू द नेटवर्क, मतलब दूसरी वेब सर्विसेज ने अपने आप को एक्सपोज कर सकती हैं किसी भी नेटवर्क पे, तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको। इंटरऑपरेबिलिटी में बेसिकली वेब सर्विस अलाउ वेरियस एप्लीकेशन टॉक, ये हो क्या रहा है कि स्काई स्कैनर जो है वो टॉक कर पा रहा है इंडिगो से भी, एयर इंडिया से भी और स्पाइस जेट से भी, राइट। तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोटोकॉल का मतलब है कि सबको सेम पता है कि हाँ ऐसे API है, इस पे काम करना है, तो ये स्टैंडर्ड बना लिया आपस में उन्होंने, राइट। तो इसके बेनिफिट्स हैं वेब सर्विसेज के, ठीक है। और अब मैं बता दूं कि आपको कि सबसे पॉपुलर वेब सर्विसेज क्या हैं। पॉपुलर वेब सर्विसेज है SOAP, REST और WCA, जिसको वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं। और जब हम बोलते हैं API टेस्टिंग, तो गाइस 90% हम अभी इस समय API टेस्टिंग सिर्फ REST की कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम API टेस्टिंग असल में सीख रहे हैं, राइट, रेस्ट एश्योर्ड के अंदर वो REST APIs ही हैं, क्योंकि REST APIs आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 70-80% यूज़ हो रहे हैं। कुछ कंपनीज़ में SOAP भी यूज़ हो रहा है, जनरली माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं जहाँ पे SOAP यूज़ होता है। वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहीं यूज़ होता है, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। तो जब भी आप अभी कंपनीज़ में ज्वाइन करोगे, आपको मोस्टली सब REST के बारे में ही बोलेंगे। तो API टेस्टिंग जब वो बोलते हैं तो वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र वेब सर्विसेज के बारे में बोल रहे हैं, और इसी के बारे में हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा कि वेब सर्विसेज बेसिकली APIs ही हैं। वेब सर्विसेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लोग अपने APIs और अपने फंक्शंस को एक्सपोज करना चाहते हैं, लोग यूज़ कर सकें, उस पर CRUD कर सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ इसके लिए यूज़ करते हैं, और REST के बारे में हम अब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया कुछ चीज़ें, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करके जाइए इस वीडियो को। और पूरी वीडियोस अगर आपको API टेस्टिंग रिलेटेड पोस्टमैन से देखनी है तो पूरी इस प्लेलिस्ट में देख लेना। और ये सीरीज़ है API टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड, जिसके अंदर हम रेस्ट एश्योर्ड का पूरा फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं, ये उसका पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको APIs और फिर रेस्ट एश्योर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा नाम है प्रमोद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में कर डाल दो जो भी डाउट है, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई।